हो गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में। आज हम लोग मैथ में शॉर्ट्स इंडाइसेस घातांक करनी के बारे में कुछ पढ़ेंगे और कुछ फार्मूला वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, चैप्टर का नाम है घातांक करनी। घातांक जिसमें घात होता है उसी को, और करनी जो रूट में रहता है उसी को हम लोग घातांक जो घात में रहता है, जो पावर में रहता है उसको घातांक बोलते हैं, और जो करनी जो रूट में रहता है उसी को हम लोग करनी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूला होता है, तो फार्मूला हम लोग पहले देखेंगे। जैसे पहला फार्मूला है, ए का पावर अगर m है और ए का पावर अगर n है तो जो पावर है वो जुड़ जाता है। बेस अगर सेम है और बीच में गुना है तो पावर जो है वो जुड़ जाता है, यानी कि ए का पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n। ठीक है, अगर दूसरा है कि ए का पावर m भाग ए का पावर n, या इसी को ए का पावर m और बटा में ए का पावर n कर देता है। ठीक है, भाग और बटा दोनों सेम चीज़ होता है, तो जो पावर है वो घट जाता है। बेस सेम है और भाग है या बटा है और बेस सेम है, पावर अगर अलग अलग है तो पावर घट जाता है। ठीक है, और तीसरा देखिएगा, ए का पावर m और ब्रैकेट में n हो पावर में, तो ए का पावर m इंटू n हो जाता है, गुना हो जाता है। ए का पावर mn भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ये फॉर्मूला अभी आप लोग को बता रहे हैं। और होता है क्या कि अगर ए का पावर -1 है, ए का पावर -1 है तो ए बटा में हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ भी है, अगर मान लीजिए कि ए का स्क्वायर, ए का पावर -3 है तो कितना हो जाता है, 1 बटा में ए का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का पावर 0 है, ए का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। ठीक, तो इसी तरीक़े से फॉर्मूला वगैरह है। ये हो गया आपका छठा। तो यही फार्मूला है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इजकल टू ए का पावर m प्लस n। ए का पावर m भाग ए का पावर n हो रहा या बटा में रहेगा, बेस सेम रहेगा तो पावर जो है वो घट जाता है, और यहाँ पे गुना हो जाएगा पावर। ठीक है, यहाँ पे -1 है तो इन्वर्स हो जाता है, नहीं कि बटा में हो जाएगा, और ए का क्यूब है यानी कि यहाँ पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बटा में, लेकिन माइनस में रहेगा उलट जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे है, ए बटा बी का पावर -1, तो ये कैसे हो जाएगा, तो b ऊपर हो जाएगा, a नीचे हो जाएगा, बस यही होता है। ठीक है, a का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 लेना है। ठीक, तो आइए हम लोग, ये फार्मूला था, इस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, घातांक करने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, आइए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि 3 गुना 22 ब्रैकेट में भाग 5 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब ब्रैकेट में -2x बराबर -30 हो तो x का मान क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, 3 गुना 22 66 भाग, बीच में भाग है, और 5 का स्क्वायर 25 और 2 का क्यूब यानी कि 8, 25 और 8 33। ठीक है, और -2 का पावर x बराबर -30, यही ना। अब आगे देखिए, 66 में 33 को भाग लगाइएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और -2 का पावर x बराबर -30। ये 30 को इधर ले जाइए और -2x को उधर ले जाएंगे तो ये 30 जो है -30 इधर आकर के 32 हो जाएगा, 2 से डूट करके, यानी कि 32, और इधर 2 का पावर x। अब 2 का पावर x या 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि 5 बार जाता है, और 2 का पावर x। बेस अगर सेम है, बराबर दोनों और बराबर में, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो बेस कट जाता है, पावर जो है बराबर हो जाता है, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ये इस टाइप से करनी दिया हुआ है, और इसमें क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या क्या है।
इसमें क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे √2 है, √2 मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, तो 2 इसको यहाँ लिख दीजिए। अगर नहीं भी लिखा हुआ है बस माइंड में ये मान के चलना यहाँ पे 2 है, ठीक। यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्यूब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको हम 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे 5 और यहाँ 3। देखिए ये जो करनी में दिया हुआ है 2 3 2 3, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इस 6 आया तो अब ये देखिए ये जो 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो इस 2 को 6 बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 दूनी 6। अगर यहाँ से जो हम गुना कर रहे हैं यहाँ पे हम पावर भी रखेंगे, यहाँ पे हम लोग पावर भी रखेंगे। अब आगे देखिए ये 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ये 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ता है, और यहाँ पे भी हम जो गुना करेंगे उसको स्क्वायर, ऊपर में भी स्क्वायर करना है, ठीक है। मतलब ऊपर में भी घातांक को लिखते जाना है, ठीक। यहाँ पे देखिए 4 है रूट में, यहाँ पे 2 है और 2 को क्या करना है, 6 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे पावर भी 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ 5 था और 3 है, ये 3 को हम कितना से गुना करेंगे कि 6 बन जाए, तो 2 और यहाँ पे भी 2। तो हर जगह हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। हर जगह यहाँ पे मेरा करनी पे 6 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 3 का मतलब क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब है तो 4 चौके 16, चौके 64, यानी कि 64 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 6 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो हर जगह पे करनी पे 6 आ गया। अब अंदर वाले से देख लेना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, 64 है। 64 किसको सोल्व करके आए, √4 को सोल्व करके लाए, यानी कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो √4 है। सबसे बड़ा इसमें कौन है, √4, सबसे बड़ा √4 सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी में बोल देता कि सबसे छोटा कौन है, तो सब में तो 6 है, सबसे छोटा कौन है, 8 वाला है। 8 किसको सोल्व करके लाए, √2 को, यानी कि सबसे छोटा ये हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पकड़ लेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो करनी में दिया हुआ उसको एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकाल लिए तो जो करनी दिया हुआ है उसको हम लोग इसके कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पहले 2 था तो हम 3 से गुना किए 6 लाने के लिए। यहाँ पे पहले 3 था तो 2 से गुना किए, यहाँ 2 था 3 से गुना कीजिए, यहाँ 3 था तो 2 से गुना किए। सब जगह अगर हम करनी 6 कर दिए और जो हम गुना करेंगे उसका पावर भी बैठाते जाएंगे। पावर बैठा करके लास्ट में सॉल्व कर देना है। जो छोटा है वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम क्वेश्चन, बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 4 3 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, जो करनी है उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, ठीक है। अब इसको हम जैसे √7 है तो 4 है पहले से, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे तब ना 12 बनेगा, और जो हम गुना करेंगे यहाँ पावर भी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 है और पहले से यहाँ पे 3 था, तो 3 में हम कितना गुना करेंगे कि 12 बन जाएगा, तो 4 से, तो यहाँ पावर भी हम 4 रखेंगे। यहाँ पे कितना है, तो 1257 है और जिसमें 12 लिखा हुआ है, तो 12 में हम 1 से गुना करेंगे तब बनेगा। यहाँ पे पावर में भी 1, तो पावर 1 का मतलब वही सेम चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो 12 हो गया, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 और 11 का पावर 4, 11 का पावर 4 का मतलब 121 को गुना करेंगे 121 से, तो 1 2 1 गुना करके देख देते हैं, 2 कितना हो जाएगा, 4 14 64 1 14 64 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1257 12, ठीक है। 14 64 1 ना, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो बड़ी संख्या 14 64 1, यानी कि ये 11 का हो जाएगा सबसे बड़ा। अगर इसमें सबसे छोटा बोलेगा तो ये 7 वाला हो जाता है सबसे छोटा, ठीक है। क्रमश सजाने के लिए बोलता है तो समझ हो जाता है आराम से, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है और गुना 121, √121 का वैल्यू कितना होता है, तो 11 होता है, ठीक। और 361 19 का रूट होता है, 19 का अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 361 कट जाएगा। 529 23 का होता है, और प्लस 2 गुना 36,
2 गुना रूट 36 को सॉल्व करेंगे 6 आएगा। तो अब यहाँ गुना भाग करके देख लीजिए, 11 या 33 माइनस 19 बटा 23 प्लस 12, इधर करेंगे तो 14 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 35 आएगा, यानी कि हो कितना गया 2/5। क्या आंसर आएगा 2/5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये रूट 7 का वैल्यू दिया है, रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है और इसका मान निकाला है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको हर का परमेयकरण करना होगा। हर का परमेयकरण करने के लिए हमको क्या करना है कि जो रूट 7 माइनस रूट 3 है, बस साइन को चेंज करके दोनों तरफ रूट 7 और रूट 3, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ पे भी प्लस को गुना कर देना है। तो ये इसी को परमेयकरण बोलते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन करना। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो रूट 7 प्लस रूट 3 और इधर जब गुना कीजिएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि 7 में से 3 चला जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 आएगा, यानी कि इसी को हमको सॉल्व करना है। अब रूट 7 का प्लस रूट 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा और ये दोनों को ऐड कर दीजिए। रूट 7 का वैल्यू 2.6457 प्लस 1.732 और बटा में 4, इसको ऐड कर लीजिए तो 7 है तो 7, 2 और 5 7, ठीक है, 3 4 7 और 4 11 का 1, ठीक है, 11 का 1 मिनट, इसको ऐसे कर लीजिए 2. इसको रफ में थोड़ा सा जोड़ लीजिए, 2.6457 और इधर 1.73 और 2, ठीक है, 7 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 4.337 और बटा में 4 से जब काटिएगा इधर कितना हो जाएगा 1.0636, इधर गया 36 तो 1 इधर गया तो 4 16 इधर गया 4, यानी कि 1.09 आएगा यहाँ जी 36 9, यानी कि 1.0944 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 225 का रूट जो है वो 15 होता ही है। अब हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए 2.15 है ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये 15 तो रहेगा ही और 0.15 हो जाएगा। हाँ 1 मिनट, 0.2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद, यानी कि 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ जब हम ऐड करेंगे तो 15 तो रहेगा ही रहेगा और 2 अंक के बाद में है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 2 4 1 3 अंक के बाद में है तो 0.015 हो जाएगा। अब इसी को ऐड कर देना है। इसको ऐड करने का तरीका क्या है, तो पॉइंट हम सेम जगह रहेगा, पॉइंट जो है हमेशा बराबर की जगह पे रहेगा। पाँच 6 6 1, ठीक है, 1.665 ऑन ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल था। क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अभी तुरंत बताएं। 3 2 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3 जो 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 होगा। ठीक है, अब 12 है तो 3 है तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि 12 बन जाए, तो 4, तो पावर यहाँ 4 भी रखेंगे। 4 है यहाँ 2 है तो गुना 6, पावर यहाँ 6 रखेंगे। ठीक है, 64 है यहाँ 4 है तो यहाँ पावर 3 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 12 8 का पावर 4, 12 4 का पावर 6 और 12 64 का पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करके देख लेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा, 64 का पावर 3 है, 4 का पावर 6 है और 8 का पावर 4 है। 8 का पावर 4 को अगर सॉल्व करते हैं तो 8 8 64, 64 को 64 से गुना करेंगे, 64 को 64 से गुना कीजिएगा, 8 8 64। ठीक है, 64 को 64 से 6 7 4 11, 11 1 12 का 2, 3 और 1 4, 4216 यहाँ आएगा।
42 और 16, ठीक। यहाँ पावर 6 है, पावर 6 का मतलब क्या, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 और 16, 3 बार 16 आएगा, और 16 को 16 कीजिएगा 324, और 324 को 16 से गुना कीजिएगा तो 16 चौके 64 का 4 हाथ में 6, 16 दूनी 32 और 6, 32 और 6 38 का 8 हाथ में 3, 16 3 48, 49 50 51, 5181, 5184 ना। अच्छा, इसको जब हम 64 को 64 से गुना किए तो 4216 आया। अब 4216 को फिर से 64 से गुना करेंगे तो ये तो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे 64 गुना 4216 होगा, ठीक। ये सबसे ज़्यादा होगा। सबसे बड़ा इसमें कौन सा हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सबसे छोटा अगर बोलेगा तो 4216 जो 8 का है, यानी कि ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है बात को। इस तरीके से हम लोग करके देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अभी जस्ट क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन को रिपीट हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा छोटा को देख लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए, इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पावर में अगर आ जाए तो 600 पहला सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमको पता करना है कि 2 का पावर 600 और 7 का पावर 900 में बड़ा कौन है ना। तो 2 का पावर 600 और 7 का पावर 900 में बड़ा कौन है, यही देखना है। तो 600 और 900 का एलसीएम ले लेंगे। 600 और 900 का ये एचसीएफ लेंगे, एलसीएम नहीं, एचसीएफ अगर यहाँ पे लेंगे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा, ठीक। ये 300 से 600 में भाग दीजिए। जैसे ही भाग दीजिएगा तो 3 बार में और यहाँ पे 2 बार में, यानी कि 2 का पावर 2 हो गया और 7 का पावर 3 हो गया। तो 2 का पावर 2 का मतलब क्या, 2 दूनी की 4 ना जी, 2 का पावर 2 का मतलब 4 और 7 का पावर 3 का मतलब क्या, 343। कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो ये है, तो ऐसे रहना चाहिए था। है कैसे ऐसे, तो ये गलत है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 का पावर 400 और 9 का पावर 500, तो 400 और 500 का एचसीएफ कितना आएगा, तो 100 आएगा। 100 से इसमें भाग दीजिए और यहाँ पे भी भाग दीजिए, तो 0 जैसे 0 0 कट जाएगा, यानी कि 3 का पावर 4 और 9 का पावर 5, तो सबसे बड़ा तो यही ना है, 9 का पावर 5 बड़ा, यानी कि ऐसे रहना चाहिए था। है कैसे, इधर की होती, ये भी गलत है, ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आ रहा बात समझ में। बस आपको करना क्या है, जब भी अगर पावर दिया रहे तो एचसीएफ निकालना है, अगर करनी दिया रहे तो एलसीएम निकालना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला हम देखेंगे कि 4 का पावर 400, ठीक है, और 5 का पावर 300, ठीक। तो 400 और 300 का एलसीएम कितना, 100, तो इसमें हम 100 से भाग लगाएंगे और इसमें भी 100 से भाग लगाएंगे, तो 4 का पावर 4 आएगा और इधर 5 का पावर 3 आएगा। तो 4 का पावर 4 का मतलब क्या, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 को करेंगे 324 आ जाएगा इधर, और 5 का पावर 3 तो कितना, 125। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, यानी कि ये सही है आपका, ये ऐसे रहना चाहिए था, यहाँ पे है तो ये सही है। अब दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या बोल रहा है कि 5 का पावर 300 और 12 का पावर 200, तो 300 और 200 का एलसीएम 100 आएगा। यहाँ 100 से हम भाग लगा देंगे, यहाँ पे भी 100 से भाग लगाएंगे, तो इधर तो 2 आएगा और इधर 3 आएगा, ठीक है। तो 5 का पावर 3 और 12 का स्क्वायर, तो 5 का पावर 3 का मतलब क्या, 125, 5 का पावर 5 और 12 का 144, ठीक। अब 125 और 144, अब दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा तो मेरा ये वाला है ना, ऐसे रहना चाहिए था, ये ऐसे, लेकिन ये है कैसा, ऐसे रहना चाहिए था, ऐसे, लेकिन है ऐसे, ठीक। तो क्या करेंगे हम, ये गलत है, यानी कि सिर्फ केवल इसमें एक सही है, ठीक। ठीक है, आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है।